जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका यह भाग 6 है। भाग 5 तक आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 121 है, वैदिक सभ्यता से है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का काल है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है दूसरा उत्तर वैदिक काल, इसका काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर नामक इतिहासकार के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में। ध्यान रखें दोस्तों, मैक्स मुलर नामक इतिहासकार के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया में था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन अथवा श्रेष्ठ होता है। ध्यान रखें दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुलीन अथवा श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे बड़ी नदी कौन थी? तो सिंधु थी। ध्यान रखें दोस्तों, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सिंधु नदी सबसे बड़ी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी का नाम क्या है? सरस्वती। ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी का नाम क्या है? तो सरस्वती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो मात्र 1 बार किया गया है। गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में मात्र 1 बार किया गया है। यमुना नदी को आपको ध्यान रखना है 3 बार, और सिंधु नदी को ध्यान रखना है आपको दोस्तों, सर्वाधिक बार किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गाय की चर्चा कितनी बार किया गया है? 176 बार। ध्यान रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में गाय की चर्चा कितनी बार किया गया है? तो 176 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रिय पशु का नाम बताएं। तो घोड़ा था। ध्यान रखना दोस्तों, क्या था? तो घोड़ा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। ध्यान रखना दोस्तों, वैदिक काल में आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच यानी 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध किस नदी के किनारे यानी तट पर लड़ा गया था? तब परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था, यानी रवि नदी के किनारे लड़ा गया था। ध्यान रखना आपको दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच यानी 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परशुनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की किसकी संज्ञा दी गई है? अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा गया है? जायदेशतम कहा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा गया है? जायदेशतम कहा गया है। अगला प्रश्न है, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ध्यान रखना दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों में कितनी देवी देवताओं का जिक्र किया गया है? 33 करोड़। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का संबंध सवित्री यानी सूर्य नामक देवता से है। इस मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है?
तो ऋग्वेद में किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न है, यम और नचिकेता की कहानी किसमें है? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता की कहानी किसमें है दोस्तों? कठोपनिषद में है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? तो बदरायण ने किया था। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? तो बदरायण ने किया था। आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, बस से ब्रह्म सूत्र, बस से बदरायण। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है दोस्तों? तो सांख्य दर्शन है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के सभी दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, महाजनपद का उदय से, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है, के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितनी महाजनपद थी? तो 16। ध्यान रखना दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितनी महाजनपद थी? तो 16 महाजनपद थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 16 महाजनपद। एक तरफ दिया गया है महाजनपद और एक तरफ दिया गया है राजधानी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है अंग, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। ठीक है दोस्तों, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अगला है मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर। ठीक है दोस्तों, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर। अगला है काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है। अगला है वत्स्य, वत्स्य की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स्य की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। अगला है वजी, वजी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली, वजी वैशाली। ठीक है। अगला है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। अगला है अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, या महिष्मती। अवंती की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उज्जैन या महिष्मती। ठीक है। अगला है मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशावती। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशावती। अगला है पंचाल, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है, पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। ठीक है। अगला है चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। ठीक है, चेदी की राजधानी थी कहाँ? शक्तिमती। अगला है कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। अगला है कंबोज, ठीक है, कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक। ठीक है, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक थी। अगला है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, सूरसेन की राजधानी थी कहाँ? तो मथुरा। अगला है अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। ठीक है दोस्तों, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन। अगला है गंधार, गंधार की राजधानी थी कहाँ? तो दोस्तों तक्षशिला। आपको ध्यान में रखना है, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।